Dear students, you are most welcome in my YouTube channel, Unique Digital Classes. आज हम आपको लेकर आए हैं वही जो पिछले भाग में आपने सीखा था, पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन डेफिनेशन के माध्यम से सीखा था, आज वही पर्सनल प्रोनाउन सीखने को मिलेगा एक टेबल के माध्यम से। सामने टेबल दी हुई है, इस टेबल को अच्छे प्रकार समझेंगे तो पूरी तरह से फुल कंसेप्ट पर्सनल प्रोनाउन का समझ में आ जाएगा। सामने टेबल दी हुई है, ध्यान से देखें। देखिए पर्सन्स, ये पर्सन्स तीन प्रकार के होते हैं। पर्सन्स तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो किसी से बात कर रहा होता है, सुनने वाला होता है, उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं, सामने वाले को सेकंड पर्सन। अन्य सभी थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे सामने दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी। फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी, लेकिन इसको टेबल के माध्यम से साफ साफ दिखाया गया है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। अब पजेसिव केस को टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। ध्यान से समझते चलिए। तो फर्स्ट पर्सन को हम देखेंगे, ये सब्जेक्टिव केस में आई होता है, और इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है। पजेसिव एडजेक्टिव ये माई होता है, और पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। बी, अस, आवर, आवर्स, यू, यू, योर्स, योर्स। थर्ड पर्सन में आते हैं ही सब्जेक्टिव केस में है, और हिम ऑब्जेक्टिव केस में है। और देखिए हिज ये आता है पजेसिव एडजेक्टिव केस में, और इसका हर्ष जो होता है वो आता है पजेसिव प्रोनाउन में। इसके बाद में ऐसे ही होता है इट, इट्स, इट्स, दे, और ये हो गया देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस हो गया देम। और ये इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया देयर, और पजेसिव प्रोनाउन हो गया देयर्स। अब इसमें कुछ नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे। इसको देम देखिए, ये देम, देम। देखिए सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, जरा ध्यान दें। अब जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ये है दिस, ये दिस, और यहां पर है ये पेन। एग्जाम्पल को पढ़ें। एग्जाम्पल है दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। अब देखिए ये जो पेन दिया हुआ है, ये तो हुआ नाउन। क्या हुआ? नाउन। अब देखिए ये नाउन हुआ, इससे पहले वाला जो ये माई दिया हुआ है, तो ये माई प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। लेकिन यहाँ ये नाउन के साथ में आया है, इसलिए ये होगा पजेसिव एडजेक्टिव। इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि ये नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब आएगा दिस। दिस ये वास्तव में प्रोनाउन हुआ, लेकिन
ये प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में समझाया जाएगा तब अच्छी तरह से पता चलेगा। इसके बाद में आया दिस इज माइन, ये मेरा है। अब क्या मेरा, जैसे मान लीजिए मार्कर है, हमने कह दिया दिस इज माइन, तो जो माइन हुआ वो किसकी ओर संकेत कर रहा है, इस मार्कर की ओर। और कहा कि दिस इज माइन, ये दिस हुआ तो दिस किसका है, माइन, मेरा। कहने का मतलब ये भी मार्कर की ओर या पेन की ओर इशारा कर रहा है, माइन जो बता रहा है वो भी एक ही वस्तु की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए ये भी प्रोनाउन हुआ और ये भी प्रोनाउन हुआ। ये पजेसिव प्रोनाउन हुआ और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये आ जाए दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, तो देखिए यहाँ पर तो दिस आया, ये प्रोनाउन के रूप में प्रकट हुआ है। लेकिन यहाँ पर अब इसको हम प्रोनाउन नहीं कह सकते क्योंकि दिस पेन, ये पेन के साथ में यानी नाउन के साथ में आया है, ठीक है, तो इसकी वही कंडीशन है जो यहाँ पर थी, इसलिए हम इसको प्रोनाउन नहीं कह सकते, ये पजेसिव एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पर तो ये पजेसिव प्रोनाउन है माइन। इसी प्रकार से मान लीजिए दिस, नेक्स्ट एग्जांपल में दिस इज हिज स्कूल, ये स्कूल उसका है। अब जो दिस हुआ तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार ये भी यहाँ पर जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। और यहाँ पर जो स्कूल है ये नाउन हुआ और हिज ये हुआ पजेसिव, यानी पजेसिव एडजेक्टिव। तो जो ऊपर का एग्जाम्पल है ठीक, नीचे वाला भी वैसा ही है। तो इन एग्जाम्पल के माध्यम से ये स्पष्ट हो चुका होगा कि टेबल के माध्यम से पर्सनल प्रोनाउन किस प्रकार से अच्छी तरह समझ में आया। हमें उम्मीद है कि ये प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन आपके लिए अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।